मेरे पास ना एक खत आया चकवाल से। फिर मैंने उसकी तहकीक की। वहाँ चकवाल में मैं आना जाना हुआ तो सफ़र कोशिश करता हूँ। मैंने तो दुआ शुरू की, अल्लाह मेरे आफियत के साथ सफ़र ख़त्म फरमा, मैं नहीं कर सकता। हुआ ये, एक हेडमास्टर थे, हिंदू हेडमास्टर थे। तो उन्होंने देखा कि बच्चियां जो हैं, स्कूल के हेडमास्टर थे, स्कूल बच्चियों का था, उनके जेरे निगरानी बच्चियों का स्कूल भी था, बच्चों का भी था, वो दोनों के हेडमास्टर थे। और वहाँ खातून निगरान थी, यानी वो खातून हेडमास्टर थी। ये बड़े अफसर थे। एक बच्ची दूसरी बच्ची के साथ बैठी, कुछ चीज उसकी गुम हो जाती थी, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, देखो मेरी कलम गुम हो गई, दवात गुम हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, देखो मेरी दवात। अच्छा सबक याद नहीं है, कलमा पढ़ के कहती आज मेरा सबक याद नहीं। अमाल करके उसकी जुबान पे कलमा था। हिंदू बच्ची थी, वो साथ बैठती थी, उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। वो भी कहती है जब मैं ये कलमा पढ़ती हूँ मुझे सबक याद हो जाता है, कलमा पढ़ती हूँ मेरा फलां चीज गुमशुदा वो मिल जाती है, सब ये पढ़ती हूँ यूं हो जाता है। यानी नामुमकिन मुमकिन होते हैं और जरूरियात पूरी होती हैं। एक तो बच्ची ने कहा कि मेरे पिता माता, मेरे माँ बाप तो वो कलमा नहीं पढ़ते। उसने कहा तुम हिंदू हो, हम एक अल्लाह की पूजा करते हैं, ये कलमा हमारा है। कहा कि अगर मैं बड़ी हो गई, स्कूल से फिर हम बड़े हो गए, तेरी भी शादी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, फिर ये कलमा। उन्होंने कहा मैं पढ़ती रहूंगी, तू नहीं पढ़ सके। बच्ची रो पड़ी। तो कहा मैं सारी जिंदगी ये कलमा ना छोड़ू, तो मुसलमान होना पड़ेगा। तो मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर कुछ भी नहीं, इस कलमे को दिन से मान लो और कहे मैं मुसलमान हूं और बस इसको पढ़ती रहो। तो कहा माँ बाप को जा जवाब दूं? कह माँ बाप को ना बताना कि मैं मुसलमान, माँ बाप को ना बताना। ये खत मेरे पास आया कोई आज से 15-18 साल पहले कमोबेश। फिर मैं वहां गया तो मैंने उसके अहवाल पूछे, तो मुझे उन्होंने अहवाल बताया कि वाकया सच है और बल्कि उसकी मजीद तफसीलात थी। अब दिल की दुनिया खुल गई। बच्ची के मुंह से ना बेसाख्ता घर में जब कोई चीज गुम हो जाती या अनहोनी सी कैफियत होती या कोई ऐसी चीज नामुमकिन होती तो बच्ची बेसाख्ता मुंह से कलमा पढ़ती। माँ कहने लगी ये क्या कर रही है? ये तो बेटी मुस्लिम का कलमा है, उनका लफ्ज है, हम तो भगवान के मानने वाले हैं, बेटी ये क्या कर रही है? बेटी ने कुछ अर्सा ये कहा कि अम्मी साथ मेरे मुसलमानों की फलां फलां की बच्ची है, वो पढ़ती है तो वो ऐसा करती है तो मेरे मुंह में पुख्ता हो गया है, हम तो भगवान के मानने वाले हैं। लेकिन कुछ अरसे में माँ ने महसूस किया कि इसके अंदर की कैफियत मुसलमानों वाली है। और एक दफा माँ ने उसको छुप के नमाज पढ़ते देखा। बहुत मारा, बाप आया उसने मारा। आखिरकार जब मार हो गई तो उसने कहा जो कलमा मार पढ़नी थी पढ़ गई, मैं तो मोमिन हो गई, मैं इस्लाम ले आई। उसका स्कूल जाना बंद कर दिया, उसको घर में कैद किया और कैद की सख्तियां कि ये छोड़ दे। फिर क्या नरमियां, मोहब्बतें, ये कर लो, ये मिलेगा, ये देंगे। और नगा नहीं, अल्लाह मुहब्बिब इलैनल ईमान, अल्लाह ये कलमा और ईमान मेरे लिए हर चीज से ज्यादा महबूब कर दे। वज़य्यनहु फी कुलूबिना, और मेरे दिल में इतना मुज़य्यन और मुनव्वर हो जाए कि इसके अलावा मेरे दिल का कोई और जेवर हो ही ना, यही मेरा जेवर हो। वकर्र इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और इसकी वजह से सारी चीजों से मुझे कराहत हो जाए। वो कुफ्र है, फुसूक है, वो इस्यान है, वो खताएं हैं। वजअलना मिनर राशिदीन, अल्लाह ऐसे लोगों से में शामिल कर दे जिन्हें तूने रुश्द और हिदायत दी है। वजअलना मिनस सालिहीन, ऐसे लोगों में शामिल कर दे जो तेरे रजिस्टर में नेक बंदे या तेरे वली हैं, उनमें शामिल कर दे। आखिरकार उन्होंने बच्ची को जहर दे दिया और बच्ची मर गई। घर के अंदर उसको दफन कर दिया और इतला की कि स्कूल गई थी, कोई अगवा करके ले गए। रोना पीटना रहा, घर में परेशानी रही। घर के अंदर के कमरे में उसको जो है वो दफन कर दिया। 16 साल गुजर गए, किस्सा पारी ना हो गया, लोग भूल भाल गए, क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ भूल गए। भूलने भालने के बाद तकसीम हिंद का ऐलान हुआ 1947 में। वो हिंदू खानदान चला गया, वहां से कोई मुसलमान खानदान आया, उस घर में रहा। 1952 में वो जगह कमजोर हो गई जहां उन्होंने दफन करके उसको, कब्र तो बनाई थी, गड्ढा खोद के बस दफन कर दिया। हुआ ये कि एक बड़ी अलमारी उठाने लगे तो अलमारी नीचे धंस गई, ईंट नीचे धंस गई, और ईंट को बनाते हुए बहुत सारी ईंटें धंस गई और पूरा जिस्म का कब्र का नक्शा बन गया। ईंटें धंसने में कि महसूस हुआ कि यहाँ कोई गड्ढा खोदा गया है, पूरा नक्शा बन गया। उन्होंने खोला
जो मकामी मुसलमान रहते थे उनमें से एक साहब को इत्तला मिली तो उन्होंने कहा लगता यह है कि ये उसी बच्ची की कब्र। आम तो हम भी शक में थे कि बच्ची एकदम गायब कैसे हो गई, ये उसी की कब्र है। खोदा तो उसकी मैयत बिल्कुल ठीक ठाक पड़ी हुई थी, हर चीज सही पड़ी हुई, हर चीज सही पड़ी। उसको उठाया, उलमा से पूछा, जो भी तदफीन की तरतीब थी उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया। रात को उस ख्वाब में आई उस खातून की जिसने पहचान की थी कि ये हमारे पड़ोसी थे, उम्र की बड़ी खातून थी। इस तरह से ये हुआ, पहचान ख्वाब में आई कि मैं जिस वक्त आपने मुझे उठाया था मैं उस वक्त भी कलमा पढ़ रही थी, और जिस वक्त मुझे जहर दिया गया था, मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दिया था, उसने खुद बताया मुझे जहर दिया था और मैंने कलमा नहीं छोड़ा था, और सारा किस्सा सुनाया, मैंने इस तरह सख्तियां बर्दाश्त की, और फिर मुझे जहर दिया और मुझे इल्म था ये खाने में जहर है। उनकी आंखें, उनकी कैफियत मेरे माँ बाप की बता रही थी, जिसमें मेरे लिए नफरत भी थी और दर्द भी था। थी तो औलाद तो थी। और कहा मैंने वो जहर ले रही थी और कह रही थी कि अल्लाह इस जहर से अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कलमे वाली मौत मुझे अता करना। और मुझे कलमे वाली मौत मिली और आज अल्लाह की नेमतों में मैं जन्नत में हूं। बस एक अफसोस है, वो अफसोस ये है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ जन्नत में नहीं आ सकेंगे, वो कलमे की मौत नहीं मरे।